स्वागत है दोस्तों। आज मिथि कुक की पौराणिक रसोई से मैं आपके लिए लाई हूँ कि राधा की मृत्यु कैसे होती है और कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम कृष्ण जी की बात करें और राधा की बात ना करें तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण और राधा हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आध्यात्मिक प्रेम की मिसाल है जो कि भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूपी अवतार लिया। विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ पर राधा रानी के रूप में जन्म लिया। और दोस्तों, इसके साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या ऐसी घटना बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है? क्यों भगवान कृष्ण अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? बस इन्हीं सब के जवाब हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। कहा जाता है कि राधा स्वर्ग लोक से वचन लेकर आई थी कि वह जब कृष्ण को देखेंगी तभी संपूर्ण सृष्टि को देखेंगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से पूरी बरसाना और पूरे मथुरा वृंदावन के लोगों का मन मोहित करते रहते हैं। और राधा और कृष्ण 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। कृष्ण को सबसे ज्यादा राधा और बांसुरी यही 2 चीजें प्रिय थी और वे दोनों चीजें आपस में गहराई से भी जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा बांसुरी की धुन सुनकर दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन सुनकर मोहित रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता चला गया। वे घंटों यमुना नदी के तट पर बैठकर समय व्यतीत करते थे। उनका प्रेम कुछ ही वर्षों का था। एक बार जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को कृष्ण का वृंदावन में होने का पता चला, तो कंस ने कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके कारण कृष्ण को अपनी माता यशोदा और राधा को छोड़कर जाना पड़ा। राधा और कृष्ण को इस बात का पहले से ही पता था कि कृष्ण अब कभी वृंदावन वापस नहीं आ पाएंगे और एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला कि राधा के हृदय में हमेशा कान्हा का ही वास रहेगा, और दूसरा कि मृत्यु से पहले कान्हा को राधा के समक्ष आना पड़ेगा। कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी। राधा हमेशा खुश रहे, इसलिए कृष्ण भगवान ने राधा से वचन लिया कि राधा, कि तुम्हें मेरी याद में एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल गए और राधा वृंदावन में ही रह जाती है। इसके बाद राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त कराया, और उसके बाद आगे बढ़कर द्वारिका नगरी की स्थापना की। इसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। कृष्ण सत्यभामा और रुक्मिणी से भी विवाह करते हैं। इसके अलावा कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने कृष्ण की छवि को देखकर ही अपने मन में उनको बसा लिया था और कृष्ण से विवाह करने के लिए अपने भाई रुक्मी के खिलाफ भी चली गई थी। एक पत्र को कृष्ण के पास भेजकर वह कृष्ण के साथ भाग गई थी और फिर द्वारिका में अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उसके बाद कृष्ण अपने विवाह में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल तो हम विवाह को ही भौतिक सुख का प्रेम मानते हैं, किंतु राधा और कृष्ण की ऐसी प्रेम कहानी है जो कि सदियों तक चली आई और एक दूसरे से विवाह ना करते हुए भी इन्होंने एक दूसरे को हमेशा मन में बसाए रखा। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा की बहुत सारे प्रेम प्रसंग है, लेकिन उसमें से एक कथा यह है कि श्री कृष्ण सोते सोते राधे राधे बोल पड़ते थे। एक बार कृष्ण की रानियों ने कहा कि प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, लेकिन राधा में ऐसा क्या है जो आप हमेशा उसी का नाम जप करते रहते हैं? तो कृष्ण कहते हैं, तुम एक बार राधा से मिले आओ और जाते समय उनके लिए कुछ लेते भी जाना। इसके बाद रुक्मिणी राधा के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती हैं
और राधा के महल पर पहुंच जाती हैं, जहां वो तेज और ओजस्वान स्त्री को खड़ा हुआ देखती हैं और पूछती हैं, क्या आप ही राधा हैं? तो वो कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो उनकी सेविका हूँ। वो रुक्मणी को बताती है कि राधा रानी तो आपको 7 द्वार पार मिलेंगी। इस प्रकार 1, 2, 3 करते हुए वो सारे द्वार पार करके राधा के पास पहुंच जाती हैं। जब वो वहां पर जाकर देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि राधा तो कई दिनों से, कई रातों से कृष्ण का नाम जाप कर रही थी। रुक्मणी कहती है कि कृष्ण ने आज उनसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। इतना सुनते ही राधा रानी उठ जाती हैं। रुक्मणी काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। कृष्ण का नाम लेने से राधा रानी जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वह बिना कुछ सोचे समझे वह गर्म दूध लेकर पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मणी जी हैरान रह जाती हैं और वह राधा से बात कर वापस आ जाती हैं। फिर उसी रात जब रुक्मणी कृष्ण के पैर दबाती हैं तो वे देखती हैं कि कृष्ण के पैर में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं कि प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? कृष्ण जी बोलते हैं, आपने गलती से राधा को गर्म दूध पिलाया था जो वह एक ही बार में पी गई, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं। तब रुक्मणी को राधा और कृष्ण की प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम शरीर से नहीं मन से होता है, और जो राधा के मन में कृष्ण के चरण रूपी कमल हमेशा विराजमान थे। एक लोक प्रचलित कथा ये भी है कि ब्रह्मा जी ने वृंदावन में आकर कृष्ण और राधा का विवाह कराया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इससे संबंधित कथा दोस्तों मैं अपने चैनल पेज पर डाल चुकी हूँ। इसके बाद राधा वृंदावन में कृष्ण के प्रति भक्ति लेकर जीवन यापन करने लगती है और कहा जाता है कि यादव के पुत्र अभिमन्यु या आयन से उनका विवाह भी हो जाता है। लेकिन अभिमन्यु को ऋषि दधीचि का श्राप था कि अगर वह राधा जी को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार विवाह के पश्चात भी राधा रानी कृष्ण भक्ति में स्वतंत्र पूर्वक रहती हैं। बहुत सालों तक जब राधा अपना वैवाहिक जीवन अच्छा से बिता लेती हैं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, तब वह कृष्ण के पास द्वारिका वापस आती हैं। तब कृष्ण और राधा मौन रहते हुए भी घंटों अपनी अभिव्यक्ति से एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। राधा को कृष्ण के महल में कोई पहचान ही नहीं पाया और राधा कृष्ण महल में निवास करने लगी। फिर कृष्ण भगवान ने उनको देविका के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद राधा काम करने के बाद कृष्ण भगवान की भक्ति भी किया करती थी और कृष्ण भगवान को देखकर प्रसन्न भी होती रहती थी। लेकिन कृष्ण भगवान अपने राजपाट में व्यस्त रहते थे और राधा अपने पुराने कृष्ण को याद करती थी। इस प्रकार कृष्ण का पहले वाला साथ ना पाकर राधा बहुत दुखी रहने लगी और अब राधा को डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोभावी छवि उनके हृदय में है वह धूमिल ना हो जाए। इसलिए एक बार राधा ने चुपके से द्वारिका नगरी छोड़ दी और इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तो राधा ने कृष्ण को स्मरण करके उनको अपने वचनों की याद दिलाई। राधा के याद करते ही कृष्ण भगवान उनके पास दौड़ते हुए आ गए, लेकिन राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर कृष्ण भगवान दुखी हो गए और उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा। तब राधा ने इच्छा जताई कि वह अपने अंतिम समय में कृष्ण भगवान का वही रूप देखना चाहती हैं जो वह वृंदावन में देखती थी। वह कृष्ण भगवान की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। राधा के इतना कहते ही कृष्ण अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगे। उस समय कृष्ण और राधा दोनों की आंखों से अश्रु बह रहे थे और बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा रानी की मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर वहीं पर फेंक दिया और राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने बांसुरी से भी नाता तोड़ दिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक बहुत अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने बांसुरी तो क्या अपने पूरे जीवन में किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है, एक प्राण दो देई राधा संग सनही। राधा और कृष्ण एक ही थे, यानी कि उनके शरीर अलग थे और आत्मा एक ही थी। दोस्तों, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।